नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं नेताजी वायरल है। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या है वायरल में जिस पर हम आपको आज कुछ बताने जा रहे हैं। वो नेताजी वायरल हैं जिनके ट्वीट, जिनके बयान, जिनकी तस्वीरें, जिनकी चिट्ठी, वो भी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखी हुई चिट्ठी तो कभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए लिखी हुई चिट्ठी इन दिनों खबरों में, बहुत सुर्खियों में। वैसे वो जो बात कह रहे थे वही बात मोदी ने मान भी ली और तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला भी हो गया है। इस नेता का कनेक्शन बीजेपी से है और गांधी नेहरू परिवार से भी है। अब आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा चुके होंगे कि मैं किसका जिक्र करने जा रहा हूं। जी हां, उनका नाम है वरुण गांधी। तो वरुण गांधी इस बार किसानों को लेकर, यानी किसानों के प्रति जो उनकी चिंता है उसको लेकर वायरल नहीं है या उसको लेकर वो चर्चा में नहीं है। इन दिनों मार्केट में उनको लेकर एक तरह की खबर बहुत गर्म है और वो ये है कि कहीं बीजेपी छोड़ने वाले तो नहीं है वरुण गांधी। अगर वो बीजेपी छोड़ेंगे तो आखिर जाएंगे कहाँ? अगर एक प्लेटफॉर्म से हटे तो किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे? कुछ अखबारों में ये खबर छपी है, वो भी कोलकाता से निकलने वाले अखबारों में खबर छपी है कि वरुण गांधी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस में जाने वाले हैं, यानी ममता बनर्जी की पार्टी में वरुण गांधी जा सकते हैं। इस तरह की खबर कोलकाता से निकलने वाले कई अखबारों में छपी भी है। अब देखिए, आज हम इस बात की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कीर्ति झा आजाद जो क्रिकेटर रहे, बीजेपी के सांसद रहे, बड़े नेता रहे, उनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री थे भागवत झा आजाद, वो कीर्ति आजाद आज टीएमसी में चले गए। उनके साथ साथ और भी कुछ नेता टीएमसी में चले गए हैं, जिनमें पवन वर्मा का भी नाम है और भी बहुत सारे नाम हैं। इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी के लोग छोड़ छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी के साथ हो रहे हैं। एक तरीके से जो कुछ दिनों पहले तक ये बात कही जा रही थी कि ममता विपक्ष की धुरी बनने वाली है, आजकल तो कांग्रेस के नेता ही उनमें जाने लगे हैं, उनकी पार्टी में जाने लगे हैं। तो वरुण गांधी की ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वो भी टीएमसी में जा सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस में जा सकते हैं। वैसे यूपी में ममता बनर्जी की पार्टी का कोई जनाधार तो नहीं है, लेकिन अगर आप टीएमसी में चले जाते हैं तो इनडायरेक्टली आप कनेक्ट हो जाते हैं अखिलेश यादव से। अब ये कनेक्शन क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं विस्तार से। बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो अखिलेश यादव ने एक तरीके से नैतिक समर्थन दिया था ममता बनर्जी को। अखिलेश भी यूपी के अलावा राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक लाइन उन्होंने खींची है। वो लाइन ये है कि हमको कांग्रेस से अलग दिखना है, लेकिन उन मजबूत विपक्ष के चेहरों के साथ खड़े होना है जिनकी एक धमक है, और उनमें सबसे पहला नाम ममता बनर्जी का आता है। अब ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपी कांग्रेस में जिम्मेदार पद पर रहे कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक और यूपी की मुख्यमंत्री जो थे ना कमलावती त्रिपाठी, उनके परपोते ललितेशपति त्रिपाठी भी कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में चले गए हैं। और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी टीएमसी को गठबंधन में कुछ सीटें छोड़ सकती है, यानी ममता बनर्जी का लिहाज करते हुए उनसे रिश्ते अच्छे रखने के लिए। तो ललितेश समाजवादी पार्टी के सहयोग से चुनाव जीतकर विधायक भी बन सकते हैं। एक रास्ता उन्होंने रखा है क्योंकि कांग्रेस में उनके लिए कुछ नहीं था। तो क्या कुछ ऐसा ही रास्ता वरुण गांधी भी अपने लिए निकाल रहे हैं? इस तरह की बड़ी चर्चा है कि वो समाजवादी पार्टी में ना जाएं, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरीके के आपत्तिजनक बयान, विवादित बयान देने के आरोप लगे रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के खांचे में फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन अगर वो टीएमसी में चले जाते हैं, अगले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पीलीभीत की सीट उनके लिए छोड़ सकती है। क्योंकि अभी वो पीलीभीत से ही बीजेपी के सांसद हैं, तो उनके लिए चुनाव लड़ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। टीएमसी को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल जाएगा और अखिलेश का समर्थन मिल गया तो उनके लिए राह मुश्किल नहीं होगी, ऐसा माना जाता है। अभी तक इस पर आधिकारिक तौर पर कोई बात कही नहीं गई है, लेकिन इस तरह की चर्चा काफी तेज है कि जैसा कीर्ति आजाद कर रहे हैं या दूसरे नेता कर रहे हैं कि एक विकल्प का रास्ता चुन रहे हैं। वो ना तो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, अब कीर्ति आजाद के पास वो कांग्रेस में थे, उन्हें लग रहा था बिहार में कांग्रेस से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। एक रास्ता उन्होंने खोल लिया कि हो सकता है आरजेडी के साथ गठबंधन हो जाए और टीएमसी का
और उसके लिए उनके लिए चुनाव जीतना यानी चुनाव लड़ना कह सकते हैं आसान हो जाएगा। तो क्या वरुण गांधी भी कीर्ति आजाद की राह पर चलेंगे? हालांकि वरुण गांधी की टीम के तरफ से इस तरह की जो अटकलें हैं, अफवाहें हैं और खबरें आ रही हैं, उनका खंडन किया जा रहा है। दूसरी बात जो वायरल हो रही है वो कुछ पुरानी भी है, कुछ नई भी है, लेकिन अभी भी चर्चा में है, और वो है योगी और मोदी की तस्वीर। योगी और मोदी यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखनऊ के राजभवन की दो तस्वीरें आई हैं, एक सामने से और एक बैक साइड से। दोनों में ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में बहुत अंतरंगता है और कुछ समझाते हुए दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो इससे ये कयास लगाने लगा, इसके तरह तरह के मतलब निकाले जाने लगे। ये कहा जाने लगा कि कितनी नज़दीकी है, कितना करीबी रिश्ता है, मोदी कितना योगी को मानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि यूपी की राजनीति में दो धुरी है। एक धुरी पर खड़े हैं कौन? बीजेपी की राजनीति की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं, तो दूसरी धुरी पर खड़े हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जब ये तस्वीर आई थी ना, तो केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में नहीं थे। अब उनका गुट क्या करे? वो उस वक्त पुरी में थे, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और मैं क्यों कह रहा हूं कि दो अलग अलग धुरी की बात हो रही है, दो अलग अलग खेमे की बात हो रही है? क्योंकि ये सवाल बार बार उठता रहा है कि यूपी में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये बार बार कहा जा रहा है, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरे होंगे। जब इस तरह की बातें कही जा रही थी और कही जाती रही हैं, तब भी केशव प्रसाद मौर्य आधिकारिक तौर पर कहते रहे। उनके दो बयानों का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा। एक जिसमें वो उन्होंने कहा था कि बीजेपी में एक परंपरा रही है, परिपाटी रही है कि जब चुनाव हो जाता है, नए चुने हुए विधायक आते हैं, वो अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं, पार्टी की तरफ से सेंट्रल ऑब्जर्वर आता है और फिर वही जो नेता होता है मुख्यमंत्री कहा जाता है। फिर उनका एक बयान आया हाथरस वाला कि यूपी में चुनाव किसकी अगुवाई में लड़ा जाएगा। तो उनका बड़ा सीधा सा जवाब था, एक लाइन का, जो बड़ा विवादित और चर्चित भी हुआ। उन्होंने कहा कि कमल निशान की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। वो कह सकते थे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, लेकिन उन्होंने कमल निशान की बात की। फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक लखनऊ में रहे, उसके बाद जब वापस दिल्ली लौटने लगे, तो एयरपोर्ट पर कुछ लोग उनको सी ऑफ करने जाते हैं। उनकी एक तस्वीर भी उसी तरीके से बीजेपी के एक खेमे ने वायरल कराई। उस तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य और नरेंद्र मोदी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, वो हाथ जोड़े हुए हैं और नरेंद्र मोदी उनकी हाथ को, बाहों को बहुत प्यार से करीबी से पकड़े हुए हैं। बगल में खड़े हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी। तो अब केशव प्रसाद मौर्य के कैंप से ये तस्वीर वायरल कराई जा रही है कि देखिए, यहाँ भी वही नज़दीकी है, यहाँ भी वही मान सम्मान है, वही अपनापन है जो योगी और मोदी में है, वही मोदी और मौर्य में भी है। तो यूपी बीजेपी में ना ये कहानी लंबे अरसे तक चलती रहेगी। अब बात करते हैं यूपी से निकलकर राजस्थान में। राजस्थान में ना 2 चिट्ठियां बड़ी घूम रही हैं। एक चिट्ठी ऐसी है, दोनों विधायक हैं, दोनों ही कांग्रेस पार्टी के हैं। अभी आप जानते ही हैं कि इसी हफ्ते राजस्थान में अशोक गहलोत कैबिनेट में विस्तार हुआ और सचिन पायलट खेमे के जो लोग बाहर कर दिए गए थे, उनको एडजस्ट कर दिया गया। आप जानते हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत में कितनी तनातनी है। अशोक गहलोत को लोग राजनीति के जादूगर कहते हैं, ये सबको पता है। लेकिन बात हो रही है 2 चिट्ठियों की। ये 2 चिट्ठी 2 अलग अलग विधायकों ने लिखी है। एक कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे मंत्री ना बनाओ। चिट्ठी लिखकर उन्होंने अशोक गहलोत को कहा, भाई मैं ऐसा सुन रहा हूँ, मीडिया में मेरा नाम चल रहा है, लेकिन प्लीज हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, मुझे मंत्री ना बनाइए। मुझे मंत्री बनने की रत्ती भर इच्छा नहीं है। मैं तो अपना बाकी जीवन ऐसे ही गुजार लूंगा जनता के बीच रहकर। और दूसरे जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब जब ये मंत्रिमंडल जब बन गया तब उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। एक तो मंत्रिमंडल बनने के पहले चिट्ठी लिखी, उनका नाम है भरत सिंह कुंदनपुर। वो विधायक हैं सांगोद कोटा से और ये पहले ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे हैं अशोक गहलोत की पिछली सरकार में। उनकी चिट्ठी वायरल हो रही है, अशोक गहलोत के नाम की लिखी हुई चिट्ठी कि मुझे ना मंत्री बनाइए। ऐसा आपने कभी सुना है? बिरले ही होता है कि कोई कहता है कि भैया मुझे मंत्री ना बनाइए। यहाँ तो कुर्सी के लिए बाप बेटा को, बेटा बाप को, भाई भाई को, पति पत्नी को क्या से क्या नहीं कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा मसला है। ये चिट्ठी मैंने पहली बार देखी। मुझे याद एक बात और आ रही है, और वो
उसका मामला यूपी से जुड़ता है कि यूपी के जो डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा, मुझे याद है 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री के रेस में कई नाम चल रहे थे, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा। तो दिनेश शर्मा का जब नाम चला टीवी पे तो उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ। और वाकई में उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं हूँ। तो एक दिनेश शर्मा को देखा और अब मैं देख रहा हूँ भरत सिंह कुंदनपुर को कि वो चिट्ठी लिख करके हाथ जोड़कर अशोक गहलोत से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कृपा करिए, मेहरबानी करिए, मुझे मंत्री ना बनाइए। गजब का कमाल है। दूसरी तरफ है दयाराम परमार। दयाराम परमार को दिक्कत ये है कि बड़े सीनियर आदमी हैं, 6ठी बार विधायक बने हैं वो, और ये 2 बार पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे। इनकी तकलीफ ये है कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी अशोक गहलोत और पूछा, मुख्यमंत्री जी मंत्री बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, कि जिस योग्यता के आधार पर उन्हें छांट दिया गया, यानी दयाराम परमार को, और बाकी लोगों को मंत्री बना दिया गया। वो बहुत दुखी हैं। हालांकि इस तरह की चिट्ठियां आती रहती हैं, लेकिन ये जो सवाल उन्होंने लिख कर पूछा ना कि वो कौन सी योग्यता होती है जिसके आधार पर मंत्री बना दिया जाता है और मुझे क्यों नहीं बनाया गया, ये भी अद्भुत है। तो ये राजस्थान और यूपी से मिली हुई ये आज के नेताजी वायरल का कार्यक्रम था। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और साथ ही एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप नेताजी वायरल है के अलावा ऑफ द रिकॉर्ड भी देखते रहिए, अपना सुझाव देते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और हमको धैर्य से सुनते रहते हैं आप। इस बात के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।